एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे इसमें टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हिंदी का। तो हम लोग देखेंगे पर्यायवाची। तो हमारा इसके पहले एक वीडियो मैंने करा चुका है पर्यायवाची का 50 क्वेश्चन DYQ डिस्कस किया। आज हमने इसके ऑन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पूछा है प्राची का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर होगा पूर्व। देखिए जो प्राची है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है। अगर वही प्राचीन की बात करें तो प्राचीन का पर्यायवाची क्या होता है? पुराना। पर्यायवाची मतलब होता है कि एक जैसा सिमिलर शब्द, ठीक है। तो प्राचीन का पर्यायवाची पुराना होगा। वही हम प्रज्ञा की बात करें तो प्रज्ञा किसका पर्यायवाची? तो प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची। किसका? सरस्वती का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो RO 2013 पूछा है तरंग शब्द का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर होगा उर्मी। जो तरंग का पर्यायवाची और क्या सकता है? तो तरंग का एक तो उर्मी होगा, ठीक है, उर्मी होगा। फिर लहर भी होता तो लहर तो आप लोगों को पता होगा, लहर और वीची, ठीक है, वीची। तो लहर तो नहीं याद करना है, तरंग का उर्मी और वीची याद कर सकते हैं, ठीक है। अब पुष्कर, पुष्कर तो पता है कि ये तालाब का पर्यायवाची। क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। अब बात करें जलनिधि, जो जलीधि है ये समुद्र की पर्यायवाची है, ठीक है। और जो कुल किसका पर्यायवाची है? जो कुल का पर्यायवाची किनारा होता है, किनारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रोश शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोश शब्द का पर्यायवाची होगा अमर, ठीक है। इसका और देखते हैं और क्या क्या होता है। क्रोश शब्द के अन्य पर्यायवाची क्या होता है? रोज तो पता ही है, कोप भी पता, किसी के कोप से। तो कोप और रोज तो याद नहीं करना, लेकिन आप क्रोध का पर्यायवाची तैस याद कर सकते हैं, तैस और अमर। तो क्रोध का पर्यायवाची हमें तो याद करना पड़ेगा अमर्स और तैस, ये हमारा है क्रोध का पर्यायवाची। जबकि जो संताप है ये दुख का पर्यायवाची। संताप आपने सुना होगा, पश्चाताप, तो ताप ऐसे पश्चाताप मतलब दुख। संताप, तो संताप किसका है? दुख का पर्यायवाची है। और वैमनस्य किसका है? तो वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची है। और भीति शब्द प्रकृति किसका पर्यायवाची है? तो डर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द पर्यायवाची। तो चंद्रहास होता है तो चंद्रहास तलवार, ऊपर पता चले तलाब का तलवार का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर है करावल। तो चंद्रहास का कौन से? तलवार हो जाएगा, खड्ग हो जाएगा, करावल हो जाएगा, अस्सी और कृपाण, ये सब तलवार की पर्यायवाची है। और ममंत किसका पर्यायवाची है? तो ममंत कामदेव का पर्यायवाची। किसका है? कामदेव का। चलिए अब देखते हैं आशय। आशय शब्द का पर्यायवाची है तो इसका होगा आशय। किसी से हम आशय रखते हैं तो मतलब किसी से हम आशय रख रहे हैं तो तात्पर्य, मेरे कहने का आशय तो होता है ना, कहने का तात्पर्य। तो आशय का पर्यायवाची है तात्पर्य। तो आशय शब्द का पर्यायवाची और क्या? अभिप्राय मेरा है क्या है, तात्पर्य क्या है, मतलब क्या, अर्थ क्या है, सारांश, ये सब आशय का पर्यायवाची हो जाएगा। वही आहार भोजन का पर्यायवाची है तो भोजन तो आहार भोजन को पर्यायवाची हो जाएगा। और अपरिहार्य शब्द किसका पर्यायवाची होगा? अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची होगा। क्या है? अनिवार्य का। नेक्स्ट हमारा फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फल, तो हमें इस चीज का फल मिला है, हमें फल की अपेक्षा, तो हमने परिणाम का पर्यायवाची हो जाए। तो फल का क्या होता है पर्यायवाची? परिणाम, नतीजा, अंजाम। जबकि जो फेरब की पर्यायवाची है छल का। फेरब किसका पर्यायवाची है? छल का पर्यायवाची। और फड़ी सर्प का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। और फिराक किसका है? चिंता का। फिराक किसका पर्यायवाची है? चिंता का, ठीक है, चिंता का। तो नेक्स्ट हमारा नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक, ठीक है। और स्वाभाविक भी हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। जबकि जो सत्कृत है वो सत्कृत और चमत्कृत और चतुर्दिक इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो पड़ी तो हाथ का पर्यायवाची हो जाता है और आपको हस्त भी बचा, ये भी पर्यायवाची होता है। लेकिन जो कट्टी हाथ का पर्यायवाची नहीं है। जो कट्टी हाथ का पर्यायवाची बल्कि कमर का पर्यायवाची। कट्टी, तो कट्टी कमर का पर्यायवाची है, ठीक है, कमर। और कर किसका पर्यायवाची है? और कर भी हाथ का ही पर्यायवाची है। कट्टी किसका हो जाएगा? तो कमर का पर्यायवाची हो जाएगा। हाथ का और क्या पर्यायवाची? तो हस्त, पड़ी, कर, भुजा और बाहु। तो भुजा, बाहु, पड़ी और हस्त तो पता है, कर याद कर लीजिए, कर इंपॉर्टेंट है, कर हाथ का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको बताना सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विभाकर। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची। विभाकर किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा के। वही प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिन से याद कर सकता है, दिनेश, दिन में सन दिखाई, सूर्य दिखाई देता तो दिनेश सन का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर सन का पर्यायवाची है। प्रभाकर, प्रभाकर मतलब भी प्रभाकर का एक सेंस होता है उजाले से, मतलब मेरे जीवन में प्रभाकर आ गया तो मतलब उजाला से, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, ये सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। और इसके और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं?
भानु भी सूर्य का परवाची होता है और भास्कर भी सूर्य का परवाची होता है, आदित्य भी सूर्य का परवाची होता है। तो सूर्य के कौन से परवाची है? आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, दिनकर हो गया, रवि हो गया, रवि, और सविता हो गया, पतंग, पतंग, पतंग तो उसका भी परवाची होता है, क्या बोलते हैं, झंडा का। नेक्स्ट हमारा सूर्य का परवाची शब्द है, तो सूर्य का परवाची शब्द क्या है? तो पतंग, यहाँ पे पतंग। नेक्स्ट सूर्य का परवाची है, यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या सूर्य का परवाची? तो मार्तंड, ठीक है। तो सूर्य का परवाची क्या है? मार्तंड। जबकि प्रकाश जो है आलोक का परवाची। प्रकाश किसका परवाची? आलोक, आलोक। प्रकाश सूर्य का परवाची नहीं, आलोक का। तेज किसका परवाची है? तेज तीव्रता का है। चमक किसका है? चमक का। और जो तेज है वो तीव्रता या चमक का। जो भास्वर है वो दिन का परवाची है, जो भास्वर है वो दिन का परवाची है। नेक्स्ट चांदनी का परवाची शब्द नहीं है, चांदनी का परवाची शब्द है, तो इसका मयंक। मयंक शब्द चांदनी का परवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का परवाची है। मयंक क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा का परवाची है, ठीक है। और चंद्रताप, कौमुदी और ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमृत, अमृत कणिका, ये सब चांदनी की परवाची है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का परिवाची नहीं है? सरस्वती का आपको बताना है परवाची नहीं है, तो जो पदा है सरस्वती का परवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का परवाची है। तो लक्ष्मी पदा किसके है? लक्ष्मी के परवाची है, लक्ष्मी। वीणा पाणी सरस्वती, वीणा लीरती सरस्वती माता, ठीक है। महाश्वेता ये सरस्वती का, भारती भी सरस्वती की परवाची है। तो भारती याद करना पड़ेगा, इल्ला याद करना पड़ेगा, महाश्वेता याद करेगा, वागीसा याद करना पड़ेगा, और गिरा याद करना पड़ेगा, और शारदा। तो शारदा भी आप लोग पता है सरस्वती की पढ़ा, लेकिन महाश्वेता, महाश्वेता, इल्ला, महाश्वेता, इल्ला, वागीसा और ब्राही और गिरा ये सब सरस्वती की परवाची है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरस्वती के परवाची शब्द है, तो आपको यही पता किसका है? लक्ष्मी के परवाची है, लेकिन कड़िका है वो सरस्वती की परवाची है, ठीक है। इसमें से लहर का परवाची शब्द नहीं है, तो पीछे तो हम लोग देखे है, तरंग भी है, लेकिन जो धूल है वो लहर का परवाची नाम के वस्त्र का है। क्या है? वस्त्र का परवाची है, ठीक है, सॉरी वस्त्र का परवाची है। और तरंग, विची, हिलोर, उर्मी ये सब लहर का परवाची है। जनार्दन किसका परवाची है? तो ये कृष्णा का भी परवाची है, विष्णु का भी परवाची है। देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो बगीचा का परवाची शब्द है, तो बगीचा का परवाची आराम। बगीचा में हम लोग क्या मिलता है? बगीचा में क्या करना है? आराम। तो बगीचा का परवाची आराम है, वाटिका है, उपवन है, उद्यान है, बाग है, फुलवारी। यहाँ बस ये याद करें। निंकुच, निंकुच किसका परवाची है? तो बगीचा का परवाची है, बगीचा। विडोला परवाची शब्द क्या? इंद्र का। विडोला इंद्र का परवाची है। किसका? विडोला किसका परवाची है? इंद्र का। इसके अन्य परवाची शब्द क्या होता है? देवराज हो जाएगा, वज्रधर आपको याद है, पुरंदर भी आपको याद होगा, और विष्णु याद कर सकते हैं, पुरुभूत याद कर सकते हैं, सूरपति याद कर सकते हैं, देवराज और कौशिक, ये सब अभिडोला ये इंद्र का परवाची है। मार शब्द परवाची है अनंग का। मार शब्द किसका परवाची है? अनंग का। चलिए कौन सा शब्द भ्रमर का परवाची नहीं है? तो चंचरिक तो है, देखिए हम लोग, सल्भ इसका परवाची नहीं है। चंचरिक, सिलीमुख और मलिंद, मधुकर ये सब भ्रमर का परवाची है, लेकिन जो सल्भ है ये नहीं है। सल्भ किसका परवाची है? तो सल्भ पतंगा या टिड्डा का परवाची है। नेक्स्ट है भौरा का परवाची है दिवेव, दिवरेव। निम्नलिखित कौन सा भ्रमर का परवाची नहीं है? तो ये तो इसका है, ये थोड़ी ये चंचरिक भी है, दिवेव भी है, ये जो रद्द है इसका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनमें से शब्द मछली का परवाची नहीं है, तो मीन तो है, मत्स्य है और जफरी है, जफरी है, लेकिन जलोदरी नहीं है। तो मत्स्य, मीन, अंडभ, अंडभो, सफरी, सफरी, जल जीवन, जलोत्री सब मछली की परवाची, लेकिन जलदरी, जलोदरी इसका संबंध नहीं है। तो मछली का कौन कौन याद करना है? सफरी याद कर लीजिएगा, इर्स याद कर, इज, झस, झस, सफरी और झस, और अंडभाव और जल जीवन ये सब मछली की परवाची है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा सब मछली का परवाची है? तो कौन सा है? तो झस है। चलिए जलीधी किसका परवाची है? समुद्र का परवाची, ऊपर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनमें से एक घोड़ा का परवाची शब्द नहीं है, तो तुरंत तो है, घोटक भी है और सैंधो भी है, लेकिन जो असम घोड़ा का परवाची नहीं है बल्कि पत्थर का परवाची है। असम किसका है? तो पत्थर का परवाची है, पत्थर का परवाची है। अश्व, सैंधो, तुरंग, घोटक, रवि, सतु, हाय, ये सब घोड़े के परवाची शब्द है। कौन सा शब्द घोड़ा का परवाची नहीं है? तो शादलू घोड़ा का नहीं बल्कि
सिंह का प्रवाची है, बज्जी, तुरंग है, घोटक, अश्व, रवि, शत्रु इत्यादि घोड़ा का प्रवाची है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से तुरंग शब्द का प्रवाची है, तो तुरंग किसका प्रवाची है, तो तुरंग घोड़े का प्रवाची है। ठीक है, और किंकर, तो किंकर आपको पता होगा, उसमें ऊपर मैंने बताया किंकर किसका प्रवाची, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अश्व का प्रवाची क्या है, तो तुरंग है। ठीक है, तुरंग अश्व। घोटक का सटीक प्रवाची क्या होगा, तो अश्व होगा। ठीक है, घोटा का सटीक प्रवाची अश्व होगा। घोटा के अन्य प्रवाची क्या हो सकता है, घोड़ा, तुरंग, तुरंग है, बच्ची, सैंडविच। बाजी शब्द का प्रवाची है अश्व का। ठीक है, बाजी किसका प्रवाची, अश्व का प्रवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तो कौन सा सब सिंह का प्रवाची है, तो सिंह का प्रवाची कौन सा है, तो पंचानन किसका है, सिंह का प्रवाची है। सिंह का क्या क्या प्रवाची हो सकता है, पंचानन हो सकता है, नाहर हो सकता है, श्राद्धु हो सकता है, मृगराज हो सकता है। ठीक है, और आतंक और यमराज का प्रवाची, जो आतंक है, आतंक मतलब आतंक किसी चीज का मतलब, यमराज का आतंक बचा यहाँ से आता आतंक, यमराज का प्रवाची है, यमराज का प्रवाची है। ठीक है, जबकि जो मृगांक चंद्रमा का है, किसका है, चंद्रमा का, चंद्रमा का। और जो सिंदूर है वो हाथी का प्रवाची, क्या है, सिंदूर हाथी का। मृगेंद्र का प्रवाची शब्द है केसरी। ठीक है, चलिए मृगेंद्र किसका प्रवाची है, तो ये मृगेंद्र ये सारधु, सारधु किसका है, हाथी, सॉरी सिंह का प्रवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का प्रवाची है, तो कौन है, मृगेंद्र। तो केसरी का प्रवाची सब सिंह हो गया, मृगेंद्र हो गया, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि पूजक, सांप, सब हो गया। और सशक का प्रवाची शब्द क्या है, तो खरगोश। सशक किसका है, खरगोश का प्रवाची है। सशक का और क्या हो सकता है, शशि हो सकता है, मृग हो सकता है, हिरण का है। और शिशु सब छोटे बच्चों का प्रवाची है। कमल शब्द का प्रवाची होगा इंदिवर, इंदिवर, इंदिवर कमल का प्रवाची होगा। और कमल का प्रवाची और क्या क्या हो सकता है, इंदिवर कमल का प्रवाची। जबकि जो कदप है, जो कंदप है, अनंग, कामदेव होता है। और किसका हो सकता है, राजीव, अम्बुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, ये सब कमल के प्रवाची हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का प्रवाची नहीं है, अरविंद का प्रवाची नहीं है, तो अरविंद का जो मिलिंद है ये घूमने का, भ्रमर का प्रवाची है। बल्कि पंकज, जलज, अम्बुज ये सब अरविंद, अरविंद का प्रवाची है। नेक्स्ट है, कमल शब्द का प्रवाची क्या है, तामरस है, क्या है, तामरस। अम्बु किसका प्रवाची था, अम्बु जल का प्रवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा कमल का प्रवाची नहीं है, तो जलद जो है, जलद बादल का, जलद किसका है, बादल का है, जलद बादल का। राजीव कमल का प्रवाची है, अम्बुज कमल का प्रवाची है, फूले भी अमल किसका प्रवाची है, कमल का ही। क्रोध के लिए इन दिए गए प्रवाची शब्दों में से गलत शब्द चुनिए, तो क्रोध, क्रोध का प्रवाची तो अमर्ष तो है, कोप भी है, अरोस भी है। जो स्वतंत्र है ये नहीं है, स्वतः के तत्व किसका प्रवाची है, स्वतंत्र अपनापन, स्वतंत्र का संबंध अधिकार या अपनापन से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रवाचियों में से कौन सा शब्द मोर का प्रवाची नहीं है, तो मोर का आपको बताना है प्रवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कीश। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से शब्द बैल का प्रवाची नहीं है, तो बैल का कौन सा प्रवाची नहीं है, असम नहीं है। असम का अर्थ पत्थर से, असम का ऊपर भी बता चुके, असम का जो प्रवाची पत्थर है, और जबकि जो वृषभ, बलिवर्द और वो ये सब बैल का प्रवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से जो शब्द सुंदर का प्रवाची नहीं है उसमें चयनित, चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर रमणी। तो रमणी किसका, युवती, आपको पता है नारी है, युवती का प्रवाची। विशेष सौंदर्य का प्रवाची है, सुषमा सुंदर का प्रवाची, शोभा भी, सुंदरता भी, सुंदर शब्द का प्रवाची है। सुंदर शब्द का प्रवाची क्या होगा, चारू होगा, क्या है, चारू। पुष्कर तो तालाब का प्रवाची है, पुष्कर क्या है, तालाब का प्रवाची है। और जो केसी है ये सिंह का प्रवाची है, मतलब नायक, सिंह का प्रवाची है। और अम्बुद किसका, बादल का है, बादल का। चारू किसका प्रवाची है, तो सुंदरता। और क्या हो सकता है, सुहावाना हो सकता है, रम्य हो सकता है, रुचिर हो सकता है, ये सब इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का प्रवाची है, तो पार्थ अर्जुन का प्रवाची है। ठीक है, तो पार्थ का और धनंजय हो जाएगा, गुड़ाकेश हो जाएगा, सब्यसाची सब अर्जुन की प्रवाची है। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा सरिता का प्रवाची नहीं है, तो सरिता का प्रवाची नहीं है, तो त्रिपथ गंगा है। ठीक है, ये त्रिपथ गंगा, ये गंगा के प्रवाची, किसकी, गंगा के प्रवाची है। बाकी सब किसका है, प्रशंसा का प्रवाची है, तो क्या होगा, सलाघा, सलघा। इसके अंदर जो प्रवाची है, जो सराहना, तारीफ, बढ़िया, स्तुति, सब गुणगान है। स्तुति का प्रवाची है सलगा, स्तुति का प्रवाची कौन, सलगा।